चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। भारत माता जो चैप्टर उसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन निकले परीक्षा के लिए वो निकाल कर समझेंगे। समझ गए? ये जो पिक्चर देख रहे हो ये कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। समझ गए? इसका पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। इसमें कितना चीज़ है समझ सकता है। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? सन 1900 ईस्वी में। कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कहाँ? कौन जिला में? अल्मोड़ा जिला में। कौन जिला में? अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल। रमणीय स्थल कहा जाता है जो जगह घूमने फिरने लायक हो, जहाँ पर घूमना क्या लगता हो? अच्छा लगता हो। रमणीय स्थल कौन था? कौसानी। कौन सी था? कौसानी। आई कौसानी कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। उत्तरांचल का नाम बदल करके अब हो गया है उत्तराखंड। क्या हो गया है? पहले इसका नाम था कौन सी? उत्तरांचल। अब क्या हो गया है? उत्तराखंड। समझ गया? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कौसानी में। कौसानी कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा एगो जिला है। कहाँ? उत्तरांचल में। जना बिहार राज्य है तेना उत्तरांचल एगो राज्य है जिसका एक जिला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में ही एक जगह पड़ता है। कौन जगह? रमणीय स्थल यानी घूमने फिरने लायक। कौन जगह? कौसानी। यहीं पर इसका जन्म हुआ था। उत्तरांचल का नाम अब क्या हो गया है? उत्तराखंड। किताब में तुमको क्या दिया हुआ है? उत्तरांचल। समझ गया? जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। जब इसका जन्म हुआ तो 6 घंटा के बाद ही एकर मम्मी कौन? सरस्वती देवी। कौन? सरस्वती देवी का क्या हो गया? निधन हो गया। परीक्षा में तुमको दे सकता है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कौसानी में। चाहे उत्तरांचल में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे अल्मोड़ा में। पकड़ लेगा? चलो। इसकी माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी। निधन हो गई। इसकी माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, फिर बनारस में उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा यानी 5वां तकले की शिक्षा कहाँ होलै? बनारस में। ओकरा गाँव में भेलै। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त कल गई? बनारस में। और हाई स्कूल के शिक्षा बनारस में थोड़ी ना होलै, गांव में। जहाँ पर जन्म होले कर जन्म कहाँ होलै? कौसानी में। तब प्राथमिक शिक्षा कहाँ हासिल कल? कौसानी में ही। और हाई स्कूल के शिक्षा बनारस में। हाई स्कूल जानी थी ना? तो अभी कौन स्कूल में पढ़े छी? हाई स्कूल। हाई स्कूल के इंग्लिश हिंदी में कहै छै उच्च विद्यालय। कौन विद्यालय? हिंदी में कथी कहै छै? उच्च विद्यालय। और इंग्लिश में कहै छै हाई स्कूल। समझ गए? वे कुछ दिनों तक काला कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ? 29 दिसंबर। कब? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। पंत जी का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। और निधन हुआ 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। समझ गया? पंत जी अब यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी तो बीच में एक पड़ेगा कृति, लेकिन फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। समझ गया? पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। पंत जी शुरू में जो कविता लिखना शुरू किए तब वो किस पर लिखे? प्रकृति प्रेम पर। प्रकृति प्रेम जानता है ना? इस धरती पर जो भी पेड़ पौधा जीव जंतु है, धरती पर जितने भी जीव है, इन सबको प्रकृति कहा जा सकता है, जिसको तुम भगवान भी कहते हो। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है। पंत जी क्या है? कौन कैसा कवि है? छायावादी। पंत जी कैसा कवि है? छायावादी। छायावादी कहा जाता है जो कल्पना में जीता है। कल्पना जानता है ना? पेड़ से बात करता है, पशु से बात करेगा, पक्षी से बात करेगा, वो किसी से भी बात कर सकता है। ऐसे कवि को कहा जाता है छायावादी। समझ गया?
तो पंत जी कैसे कवि है? छायावादी, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। प्रारंभ में किस सौंदर्य से अभिभूत हुए? प्रकृति की जो सुंदरता है, पेड़ पौधा जीव जंतु, पृथ्वी है ना, खूबसूरत जगह है ना। शायद इसके जैसा प्लांट और हो या ना हो वो तो हम नहीं जानते, लेकिन पृथ्वी क्या है? बहुत खूबसूरत जगह। इसमें नदी, पहाड़, झील, झरना क्या है, इतनी खूबसूरत जगह है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। समझ गए? तो प्रारंभ में ये क्या हुए? प्रकृति के सौंदर्य से, यानी प्रकृति की सुंदरता से, धरती पर जो भी है उसकी सुंदरता से, उसकी खूबसूरती से क्या हुए? अभिभूत हुए। फिर मानव सौंदर्य से, उसके बाद किन से अभिभूत हुए? मानव सौंदर्य से, यानी मानव क्या भी है? मानव भी बहुत एक सुंदर रचना है, खूबसूरत रचना है, एक अनोखी कृति है। किसकी? प्रकृति की। हम लोग किसकी रचना है? प्रकृति की। प्रकृति को ही भगवान कह दिया जाता है, भगवान जबकि अलग है। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। मानव सौंदर्य ने उन्हें किस ओर आकृष्ट किया, आकर्षित किया? समाजवाद की ओर। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है। यहाँ पर फिर एगो ऑब्जेक्टिव आ गया है, अंतिम काव्य। कौन काव्य? अंतिम काव्य। काव्य यानी कविता। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन। कौन सी है? परीक्षा में तुमको दे सकता है ऑब्जेक्टिव, फिर एगो निकल गया। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य कौन है? लोकायतन, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। किनकी? सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन है? अब यहाँ से याद रखने वाला है। उच्छ्वास। कौन सी? उच्छ्वास। एक लिख देते हैं, बाकी समझ जाना। उच्छ्वास किनकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की। उच्छ्वास के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। उच्छ्वास के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। उच्छ्वास के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। समझ गया ना? परीक्षा में इस प्रकार से देगा, तो कोई भी चीज़ देगा तो इसका कोई भी चीज़ देगा तो कौन होगा? सुमित्रा नंदन पंत। इसी प्रकार से आगे भी है, याद रखना। उच्छ्वास एगो हो गया, उसके बाद है पल्लव। कौन सी? पल्लव के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। उसी प्रकार से और भी चीज़ है, वीणा। वीणा के रचनाकार कौन है? वीणा के रचयिता कौन है? वीणा के लेखक कौन है? ये सब कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रकार से और है ग्रंथि। कौन सी? ग्रंथि के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। या गुंजन भी सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। परीक्षा में दे सकता है गुंजन के लेखक कौन है, चाहे गुंजन किनकी कृति है, चाहे सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन है। इस अपना दिमाग लगा लेना, परीक्षा के समय तैयारी करवा देंगे। उसके बाद है युगांत। युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्णीकरण, युगपथ, चितंबरा आदि। समझ गया? सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन कौन है, इन यानी रचनाएं कौन कौन है, याद रखना। उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्णीकरण। समझ गया? इन सब के लेखक कौन है? सुमित्रा। याद रखना परीक्षा में। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। पंत जी कौन कौन चीज़ लिखा? कहानी भी लिखा, नाटक भी लिखा, उपन्यास भी लिखा। ठीक है। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को कौन पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पर? चिदंबरा पर। कौन सी पर? याद रहेगा, परीक्षा में देगा। सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? तो चिदंबरा पर। चाहे इस प्रकार से भी दे सकता है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ। समझ गया?
प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। अब परीक्षा में फिर वो क्वेश्चन दे सकता है, भारत माता किससे संकलित है? भारत माता किनसे संकलित है? ग्राम्या से। समझ गया? परीक्षा में देगा भारत माता जो कविता है ये किनसे संकलित है, किनसे लिया गया है? ग्राम्या से। याद रहेगा भारत माता किनसे लिया गया है? ग्राम्या से। याद रखना ये सब। यह कविता आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा है। ठीक है। अतीत के गरिमा गान द्वारा यानी जे भारत पहले रहलै, विश्व गुरु रहलै, विश्व में शक्तिशाली संपन्न रहलै, सबसे समृद्ध देश रहलै दुनिया में। समझ गए? वहिया के बाद कहै छी ओकरे गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, यानी इतिहास में चाहे जैसा भी रहा हो अतीत में, लेकिन वर्तमान में ऐसा प्रतीत नहीं होता था कविताओं में। यही भारत क्या था? यही भारत कभी इसमें धन, इसके पास वो धन था, वैभव था, शिक्षा था, संस्कृति था, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से अभी जो पिछड़ गया है, यही भारत पहले कैसा था? कभी सभ्य था। कौन सी था? सभ्य। आज किसी को बोलने तक की तमीज़ नहीं है। आज यह भारत कभी क्या था? सभ्यता का जीता जागता मूर्त था, दुनिया में सबसे नंबर 1। सुसंस्कृत था, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, सब था, है ना। आज का भारत वैसा है। ज्ञानी भी था। क्या था? दुनिया में भारत के पास जितना ज्ञान था उतना किसी भी देश के पास दुनिया में कहीं भी नहीं था, है। और वैभवशाली भी था, यानी ऐश्वर्य था इनका अपना एक। और आज के समय में देखो इसका हालत कितना ख़राब है ना। हर जगह तुमको रोगी, खांसी, बीमारी, गंदगी, यह बहुत प्रकार की चीज़ मिलेगा। अमन जी, ओ अमन, तो यही है। कभी यह भारत क्या था? सभ्य था, शक्तिशाली था, यहाँ का इंसान था कि ताकतवर। आज के देखो ना 98% तो खाली कथी बीमारी ही, रोगी, है ना। गंदगी हर जगह देख। आदमी के देख कितना तनाव जीवन में आ गए, जिंदगी से उब गए। आज की ज़िंदगी तो एकदम कथी बन गई, सब एक नरक बन गई। कभी भारत था, आज का भारत देख लो कैसा है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ की शिक्षा और संस्कृति नष्ट हो गई, जीवन का रहन सहन खत्म हो गया इंसान का, और दूसरे का कॉपी करने लगा, दूसरे का अंधाधुन करने लगा। अपन अच्छा चीज़ छोड़ के दूसर के खराबो चीज़ कथी करे लगल, अपनाबे लगल। तई के कारण ही कथी हो गई, दुर्दशा हो गई, है ना। तो यही भारत कभी क्या था और आज देखो क्या है। अभी तुम स्थिति दे सकता है, भारत नाम का भारत है, हर चीज़ तो बाहर दूसरे देश के हाथ में है इसका सब कुछ। कवि यहाँ इसी भारत का यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत भारत की यही जो है अभी का समय जो है, जो आज़ादी के समय का था लगभग उसी के आसपास का, उसी के समय का क्या करता है, यथार्थ चित्रण करता है। उस समय जैसी स्थिति थी, दुर्दशा थी, उसका चित्रण करता है। आज भी देखेगा भारत तो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सब कुछ होते हुए, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने क्या भूल गए, शक्ति को भूल गए, संस्कृति को भूल गए, ज्ञान को भूल गए। अब हमारे पूर्वज जो ज्ञान दिए थे उन सबको क्या किए, भूल गए। और जो गलत खान पान, आदत, रहन सहन है, इसको क्या किए, अंधाधुन अपना लिए। जो नहीं अपनाता है उसको भी आदमी 2-4 को बोल के अपनवा देता है। मतलब है कि नहीं। तो समझ गया ही। सुमित्रा नंदन का लेखक परिचय समझ गया। अब बोर्ड पर जो लिखा है उसको एक नज़र देख लो। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कौसानी गांव में। कौसानी गांव कहते हैं, कौसानी एगो जगह का नाम है। वहाँ पर ये रमणीय स्थल है। क्या है? रमणीय स्थल, यानी यहाँ घूमने फिरने वाला जगह है, अच्छा जगह है। ये कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा जिला में। कहाँ पड़ता है?
अल्मोड़ा जिला किस राज्य में पड़ता है? उत्तरांचल में। उत्तरांचल का नाम अब बदल करके हो गया है उत्तराखंड। इसकी माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। ठीक है। इसका निधन कब हुआ सुमित्रानंदन पंत का? तो 29 दिसंबर 1977 को। याद रहेगा ना, जो भी किताब में जरूरी है निकल गया यहाँ पर। उसके बाद इसका अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन। ठीक है। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। और भारत माता किससे संकलित है? किनसे लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। ठीक है। इसका प्राथमिक शिक्षा कौसानी में हुआ, जहाँ पर जन्म लिया वहीं से हुआ। और उच्च शिक्षा यानी हाई स्कूल कहाँ से किया? बनारस से। याद है कि नहीं? इनकी कृति कौन कौन है सो बताइए, दिए हैं। उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्णीकरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि। ये सब के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। समझ गए? अब हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी? भारत माता जो कविता है उसका अर्थ जानेंगे। समझ गया? चलो एक नज़र देखो, इसको याद कर लो।